बोलो भी, नहीं करनी शादी? ऐसा ना हो कि हम रिश्ता लेके जाएं और लड़का ही राजी नहीं है। ख्वाह वहाँ किसी के घर जाके बेइज्जती थोड़ी करवानी है हमें। बहुत ही कोई भोंडा मजाक है नाजिया। मैं मजाक नहीं करी, अम्मी वाकई में राजी हो गई। What? Really? कैसे? एज यूजुअल, उनकी चहेती शाज़मा ने कन्विंस किया। शाज़मा? जाहिर है अब उसके अलावा अम्मी को कोई और तो मना नहीं सकता। I don't believe this. यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन यही सच है। और तुम अब इधर उधर की बातें छोड़ो और अपनी शादी की प्लानिंग शुरू कर दो, क्योंकि अब्बा चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी कराई जाए। हाँ, वैसे लेट तो मैं भी नहीं करूँगा। निदा की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वो भी जल्दी करना चाहते हैं। तुम खाओ। दे आइए भाई को मुबारक, वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे ना। मुझे साफ साफ बताओ शाज़मा, आखिर माजरा क्या है? क्या मतलब? अम्मी ऐसे अचानक टाइम के रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गई? वो तो रिदा का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो माएँ होती है ना बहुत इमोशनल होती हैं, इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। मुझसे फजूल की बातें मत करो और मुझे सच सच बताओ कि क्या चल रहा है। मैंने खुद अम्मी को कहते हुए सुना था कि अगर अब्बू रिश्ते के लिए चले भी गए तो वो शादी में शामिल नहीं होंगी, और फिर तुमने ऐसे जाके खाला के सामने ऐलान कर दिया कि हम रिश्ता लेने जा रहे हैं। उसके बाद से अम्मी ने भी चुप साध ली। चक्कर क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि अम्मी बहुत जज्बाती हैं, छोटी छोटी बातों पे वो इमोशनल हो जाती हैं। मैं उनके पास गई, उनको बैठ के मैंने अपनी बात समझाई कि देखिए भाई भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप भी डिस्टर्ब हो रही हैं, इससे अच्छा हम उनका रिश्ता कर देते हैं। वैसे भी तुम जानती हो इस पूरे घर में मेरे अलावा तो अम्मी को कोई मना नहीं सकता, तो मैंने मना ली उनको। अच्छा, तुमने कहा और अम्मी मान गई? हाँ, तुम लोग ही तो कहते हो कि इस पूरे घर में अम्मी सबसे ज़्यादा मेरी बातें मानती हैं। अब मैंने अम्मी को मना लिया तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? हैरानी वाली बात यह है कि तुम्हें दाइन की कब से इतनी फिक्र होने लगी? क्या मतलब है इस बात का? भाई है वो मेरा, मुझे हमदर्दी नहीं होगी उससे। ये अलग बात है कि हमारे दरमियान बहस होती रहती है, लेकिन दुश्मन नहीं है वो मेरा। फिक्र है मुझे उसकी। जी ज़िशान, हाँ मैं आपके कॉल का वेट कर रही थी। अम्मी बहुत परेशान है, मामू से बात करने का हौसला ही नहीं कर पा रही। हाँ, लेकिन उनको बताना तो होगा ना। जितनी देर होती जाएगी मामू की उतनी ही आस बढ़ती जाएगी। मैं लेकर जाऊंगा अम्मी को एक आध दिन में मामू की तरफ। तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं नहीं जा सकती क्या? मेरे भी मामू का घर है। हाँ, मगर जो बात हम करने जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा साथ जाना मुनासिब होगा। मामू पता नहीं कैसे रिएक्ट करें। इसीलिए तो मैं जाना चाह रही हूँ, जाके मैं मामू को खुद समझाऊं कि वो अम्मी को गलत ना समझे। अम्मी बेचारी तो दाइन भाई के हाथों खुद बहुत मजबूर है। अब वो बेचारी खुद जाने से रही, अपनी सफाइयाँ देने से रही।
अब मुझे ही जाना होगा ना वहाँ पे। बस मैं नहीं चाहती कि दोनों बहन भाइयों में दूरियां पैदा हों। बस आप जब भी जाएंगे ना मुझे पिक करते हुए जाइएगा, मैं आपके साथ जाऊंगी। ओके बाबा, जैसे तुम कहो। और कुछ? नहीं बस। शाज़मा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Zishan, I need to talk to you. Now. ये किस टाइम की नमाज है? नफल पढ़ रही हूँ। नफल? शुक्राने के नवाफिल तो भाई को पढ़ने चाहिए, तुम क्यों पढ़ रही हो? वेल, मुझे क्या, मेरी तरफ से सारी रात पढ़ती रहो, मेरे हिस्से की भी पढ़ देना। या अल्लाह, मैं नहीं जानती कि मेरा दिल क्यों इतना परेशान है। क्या चीज़ है जो मुझे इतना परेशान कर रही है, मगर तू हर चीज़ से वाकिफ़ है। या अल्लाह, तू खैरियत व आफियत वाला मामला फरमा, मेरे भाई को सच्ची खुशियाँ नसीब फरमा। आमीन सुम आमीन। कभी बहन से भी बातें कर लिया करो, नमाज़ें पढ़नी है, काम करना है। मैं भी कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम में, मत करो। मैं कौन सा मरे जा रही हूँ।